नहीं बिकॉज तो फिर आपकी आपकी नेक्स्ट लेट क्लास होगी। होगी। नहीं, आपकी समय होता है, तो इसलिए हाँ। मैंने आर्कियोलॉजी का थोड़ा सा, हमारी चर्चा चल रही थी। कोई बात नहीं। ओके। उनका भी मैंने लेट ही शुरू हम्म। किया था। पर अब आप ज्वाइन हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आपका क्लास कर लेते हैं। ठीक। ठीक। उनको मैंने यही कहा था कि सेम इसी ज्वाइन लिंक पर आप ज्वाइन हो जाइए, 10 मिनट के लिए आपका कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए वो आ गए थे। मुझे पता ही नहीं था कि आज ओके। पूरा हो गया है। कोई नहीं। ठीक है। चलो, हमारा कल कर्म ग्रंथ चल रहा था। सबको पता है मति ज्ञान के कितने भेद है, सिमर जी? अभी पता है मैम, परफेक्टली पता है। नहीं नहीं, सिमर जी देखो कहाँ पर बैठे, एयरपोर्ट पर बैठे हो क्या? नहीं, मैं बॉम्बे आई हूँ प्रोग्राम के अच्छा। लिए। अच्छा। तो आपको लर्न हो वो गए होंगे। 4x4x6 ओ भाई, इंटू समथिंग। इंटू करोगे तो कहाँ के कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाइड मत करना, प्लस करना। हाँ। ओके। हाँ मैम, याद नहीं है मैम, क्या था देर फोर वाज। प्लस सिक्स 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 28। हाँ, 4 + हाँ करेक्ट। 6 4 टाइम्स। हाँ। हाँ ठीक ही तो बोला मैंने। नहीं, इंटू इंटू किया आपने, वो तो कहाँ का कहाँ इंटू जाएगा। इंटू करके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मति ज्ञान के कल हमने देखे थे। उसके हुए थे 24 ने 28 भेद, और उसके साथ 4 बुद्धि देखी थी। ठीक। अब इसके बाद रहेगा श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पता नहीं आपका कैसे होता है, देख लेते हैं। कर्मा है ना, थ्योरी ऑफ कर्मा। आज निकाल कर नहीं रखा है मैंने। देखिए, 11 11 क्या होता है, किसी को पता है? 11 क्या मैम? 11 क्यों पूछ रहे मैम? अरे वो मेरा टाइमिंग वो आया 11 11। और उस दिन वो एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैम टाइम क्या हुआ है, मैंने कहा 11। ओके मैम, आई एम सो लकी। थैंक यू सो वो मच। WBC का आता है sir। नहीं, हाँ वो वही 11 11 तो। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि थैंक हाँ। यू सो मच, इतनी एक्साइटेड होकर उसने थैंक यू सो मच कहा और चला गया वो। तो मैंने कहा 11 11 में क्या है? मैंने कहा कोई लकी नंबर है, तो उसने हाथ पर दिखाया कि उसने हाथ पर है ना वो टैटू बना लिया है 11 11 का, जो परमानेंट। मैनिफेस्टो में मैम आप जो विश करेंगे वो पूरी होती है। हाँ, तो ये आपकी जो नोट्स बनाई थी ना, ये अभी नोट्स में निकल रही थी, तो वहां पर आगे आया 11 11 को मैंने बनाई हुई है, कि वो याद आया, उसने मुझे पूछा था। मैंने उसे पूछा भी ओके। मैम मैं एक एनुअल गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करती हूँ 11th नवंबर को, एवरी ईयर। ओहो। हम भी आएंगे, हमको भी बुलाना। अच्छा, वो 11 11। बिल्कुल आना। इट्स कॉल्ड आत्मा स्फीयर, where we ओके। it's a musical experience. अच्छा, ये बैटरी डाउन हो गई इसकी। चलो ठीक है। आज हम कंटिन्यू ही करेंगे, बीच में रुक भी जाती है तो आप ज्वाइन कर लेना वापस। मैं नीचे जाऊंगी, 5वें फ्लोर पर हुआ अभी तो। पर आपका वापस अंतराय आ जाएगी। जितना चलता है उतना चलता है, चलो। ठीक है। अर्थावग्रह इहा अवाय का अर्थ जान लिया आप सभी ने। ये बताने की जरूरत हाँ नहीं मैम। आपको। और ये इतना लंबा इसका करना मत, बस 28 भेद याद रखना। ठीक है मैम। ठीक। अभी देखिए, उसके बाद है श्रुत ज्ञान के 14 भेद। मति ज्ञान के 28 भेद तो हमने जान लिए। अब श्रुत ज्ञान क्या होता है? जो मन और इंद्रियों से होता है, लेकिन शब्दों से भी युक्त होता है। इसमें अक्षरों का विशेष महत्व है ना। हम कहते हैं ना श्रुत। श्रुत किसे कहते हैं हम? जहां पर अक्षरों से हमें ज्ञान मिलता है उसे हम श्रुत कहते हैं। ठीक, जो शाब्दिक ज्ञान है। तो यहाँ पर अक्षरों का विशेष महत्व रहेगा, ध्यान रखना। अब उसके 14 भेद मिलते हैं, ये 14 भेद मिलते हैं नंदी सूत्र में। ठीक। वो देखिए कौन से है। सबसे पहला है अक्षर। अक्षर यानी अक्षर श्रुत। ठीक। उसके बाद है सन्नी, यानी संगी श्रुत, सन्नी श्रुत। फिर है सम्मम, यानी सम्यक श्रुत। उसके बाद है सायम, यानी सादी श्रुत, सादी यानी जिसकी आदि हो। और उसके बाद है सपज्जवसीयम, यानी सपर्यवसित श्रुत। ठीक। उसके बाद गमीयम, यानी गमीक।
अंग पवित्रम यानी अंग प्रविष्ट, ये 7 श्रुत कैसे है? सप्रतिपक्ष है, सपरिवक्खा। अभी देखो कैसे होता है, देखो मतलब इनका ही अपोजिट में आएगा। अक्षर श्रुत, फिर दूसरा है अनक्षर श्रुत, फिर संगी श्रुत, उसके आगे आएगा असन्नी श्रुत। सम्यक श्रुत का विरोधी है मिथ्या श्रुत, सादी श्रुत का विरोधी है अनादि श्रुत, हाँ, का विरोधी है अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत का विरोधी है अगमिक श्रुत, और अंग प्रविष्ट का विरोधी है अंग बाह्य। ऐसे इन 7 के विरोधी पक्ष लेने से 14 श्रुत के भेद होते हैं। ठीक, अब इन सबके व्याख्या को समझिए। अक्षर 3 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा अक्षर, एक व्यंजन अक्षर और एक लब्धि अक्षर, है ना। जो अलग अलग लिपियों में हम लिखते हैं वो होता है संज्ञा अक्षर। जैसे कि प्राचीन शिलालेख आपको मिलते हैं, कोई प्राचीन शिलालेख आपको ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, कोई द्राविड़ी लिपि में मिलते हैं, कोई खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। सबकी लिपियां अलग अलग है। ये जो लिपियां होती है, इन लिपियों को कहते हैं संज्ञा अक्षर। ठीक, फिर उसके बाद है व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर यानी जिन वर्णों का उच्चारण हो सकता है, जो उच्चारण में काम में आते हैं, वो व्यंजनाक्षर होते हैं, यानी जो बोलने में उपयोगी होते हैं। हर एक भाव जो मन के है वो बोले नहीं जाते, कुछ कुछ ही बोले जाते हैं। तो जो बोलने के लिए वर्णों का उपयोग होता है, उन वर्णों को कहते हैं व्यंजन अक्षर। ठीक, और उसके बाद जब हम कोई व्यंजन सुनते हैं, शब्द सुनते हैं या रूप आदि देखते हैं, तो उसके बाद वो शब्द सुनने के बाद जो अर्थ हमें समझ में आता है, उस अर्थ को कहते हैं लब्धि अक्षर। जैसे मैंने कुछ भी उलट पुलट कोई भी एक एक अक्षरों का उच्चारण किया, आपको समझ में नहीं आया, तो वो लब्धि अक्षर नहीं है। जब अर्थपूर्ण शब्दों का हम उपयोग करते हैं, और मैं आपको बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, यह व्यंजनाक्षर है, आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है, ये लब्धि अक्षर है। अगर मैं कुछ भी वैसे एक